बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके अलावा इस एक्सरसाइज में हमने जिस फार्मूलेस का यूज़ करना है तो वो एक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब यहाँ पे हमने इन दो रेशियोज के जितने भी फार्मूलाज है तो उसका हमने यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें हमने इन दो फार्मूलाज का यूज़ नहीं करना, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है तो वहाँ पे हमने फिर इन फार्मूलाज का यूज़ करना है। तो इस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ पे मैंने उसकी प्रूफ भी कर लिया है कि किस तरीके से हम इसकी प्रूफ कर सकते हैं। और अब जो हमारा आज का लेक्चर में जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो हमने सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जितनी भी फंक्शन गिवन है तो इसके लिए हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना है, उसको हमने डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि y = sin 2x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ जो एक्सरसाइज 3.1 है तो ये सीख लिया था कि किस तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या उसकी डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो अगेन वो वाला फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो वो हमारे पास ये वाला है कि y = sin 2x। तो इसको मैं fx की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि fx = sin 2x। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो वो हमारे पास इस तरह है कि del y / del x ये इक्वल होती है लिमिट del x टेंड्स टू 0। फिर यहाँ पे लिखना है fx + del x एंड माइनस fx / del x। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। तो फर्स्ट हमने fx + del x मालूम करनी है, फिर fx, फिर उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है और इस फार्मूला में पुट करना है, फिर इसके लिए लिमिट अप्लाई करना है। तो fx हमारे पास ये वाला गिवन है, लेकिन ये fx + del x ये मालूम करना है। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि fx + del x। अच्छा, अब यहाँ पे ये साइन है तो साइन लिखना है। यहाँ पे 2x है तो इस x की जगह मैंने लिख दिया x + del x। अच्छा, अब इस 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x + 2 एंड del x। तो यहाँ पे हमारे पास fx + del x की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो इसमें हमने ये वाला वैल्यू और जो fx है तो ये यहाँ पे पुट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि del y / del x। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0। और यहाँ पे फर्स्ट fx + del x है तो इसकी जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो ये इस तरह है कि sin 2x एंड 2 एंड +2 del x। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है और sin 2x fx तो fx की जगह ये वाला और डिवाइडेड बाय del x। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास sin 2x + del x - sin 2x है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई। यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि sin अल्फा - sin बीटा ये इक्वल होती है 2 cos अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड sin अल्फा - बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। फर्स्ट यहाँ पे ये इस तरह लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में del x है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय del x। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब यहाँ पे सिर्फ ये sin 2x + 2 del x एंड माइनस sin 2x ये रह जाएगी। तो उसकी जगह मैंने ये वाला फार्मूला लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2 cos ये लिख दिया। फिर यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा की जगह ये जो फर्स्ट साइन के साथ जो एंगल वाली वैल्यूज हैं और बीटा ये जो सेकंड साइन के साथ जो एंगल वाला वैल्यूज है तो ये यूज़ करना है। अच्छा, अल्फा + बीटा, तो अल्फा की जगह हमने लिखना है 2x + 2 del x एंड फिर प्लस साइन और बीटा, तो बीटा की जगह लिखना है 2x और डिवाइडेड बाय 2। फिर इसके बाद ये साइन लिखना है और यहाँ पे भी फर्स्ट अल्फा, तो अल्फा की जगह 2x + 2 del x एंड ये माइनस लिखना है और बीटा, तो बीटा की जगह यहाँ पे 2x है तो वो लिखना है और डिवाइडेड बाय 2। जब इसके बाद यहाँ पे ये 2x और ये + 2x - 2x ये कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा 2 del x डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे ये हमारे पास ये दोनों लाइन तरफ से तो इसकी हमने एडिशन करनी है। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0। अच्छा, अब इसके बाद ये 2 cos है तो ये यहाँ पे मैंने लिखना है तो ये लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 2x और ये 2x तो इसको मैंने ऐड करना है। तो इससे आता है 4x एंड +2 del x और डिवाइडेड बाय 2।
तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। जिसके अलावा ये और -2x + 2x ये भी कैंसिल, तो रह जाएगा साइन और इसके साथ 2 del x डिवाइडेड बाई 2 इस तरह आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये मैंने इस तरह वापस लिखना है कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई del x। और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2 cos। अच्छा, अब यहाँ पे इस 4x के डिनोमिनेटर में अलग मैंने 2 लिखना है, मतलब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस दूसरा वो 2 del x डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगी 2x और यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ del x। तो अब इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये 2x + 2 del x ये लिख दिया, 2x + del x ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगी साइन del x। अब यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये जो लिमिट है तो इसके साथ हमने अलग लिखना है और जो साइन यहाँ पे है तो इसके साथ अलग लिखना है। लेकिन ये जो यहाँ पे 1/del x है, तो इस 1/del x को मैंने साइन del x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है जो इस तरह है। इस del x को मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख दूँ तो हमारे पास इस तरह का फार्मूला बन जाएगी। जब इस तरह का फार्मूला यहाँ पे बन जाए तो फिर वो इक्वल होती है 1 की, तो फिर उसकी जगह हमने 1 पुट करना है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो 1/del x है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया साइन del x है, तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 और ये इसी तरह लिखना है कि 2 cos 2x + del x। और इसके बाद ये जो लिमिट है तो इसके साथ अलग लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 और फिर इसके बाद ये जो 1 है तो 1 के साथ अगर मैं साइन को मल्टीप्लाई कर लूँ साइन del x को, तो ये इस तरह आ जाएगी कि साइन del x और यहाँ पे ये जो del x है तो इसको मैंने इसकी डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये वाला हमारे पास ये फार्मूला आ गई। तो अब यहाँ पे ये मैंने इसके बाद लिमिट भी अप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 cos del x की जगह हमने 0 लिखना है, तो फर्स्ट ये आ जाएगा 2x एंड इस del x की जगह 0 और यहाँ पे इसकी जगह मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 2 cos यहाँ पे 2x सिर्फ रह जाएगी, 2x + 0 से 2x आता है। सो लास्ट में हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि y प्राइम या del y/del x dy/dx वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने y प्राइम लिख दिया और यहाँ पे ये कल आ गई 2 cos 2x की। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जिसके बाद यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये है कि y = कोटेंजेंट 3x। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f(x) = कोटेंजेंट 3x। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ cos 3x और डिवाइडेड बाय sin 3x। हमें मालूम है कि कोटेंजेंट x इक्वल होती है cos ओवर sin की। तो इसके अलावा f(x + del x) ये मालूम करना है। तो यहाँ पे ये जो कोटेंजेंट है तो ये लिखना है और इसके बाद 3 और x की जगह लिख दिया x + del x। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि कोटेंजेंट इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3x एंड प्लस 3 del x। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन इसके लिए हमने ये वाला फॉर्म लिखना है cos ओवर sin। तो ये इस तरह आ जाएगी कि f(x + del x) इक्वल टू इसकी जगह मैंने लिख दिया cos 3x + 3 del x और डिवाइडेड बाय sin 3x + 3 del x। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पुटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये f(x + del x - f(x) फर्स्ट हमने ये मालूम करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f(x + del x एंड -f(x)। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे ये f(x + del x है तो इसकी जो वैल्यू है तो वो हमारे पास ये वाला है, तो ये मैंने फर्स्ट पुट करना है। तो ये इस तरह है कि cos 3x + 3 del x डिवाइडेड बाई sin 3x + 3 del x और यहाँ पे माइनस साइन लिखना है और इसके बाद ये वाला f(x) तो वो है cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x। जब यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसका यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम है तो वो यहाँ पे आ जाएगी sin 3x + 3 del x और ये sin x। इसके अलावा यहाँ पे जो sin 3x है तो इसको हमने यहाँ पे इसके cos के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि sin 3x और ये वाला लिखना है कि cos 3x + 3 del x। फिर यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये लिखना है। अब इस साइन को हमने इस cos 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि cos 3x मैंने लिख दिया, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करना है। तो ये sin एंड 3x + 3 del x। तो इस तरह यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। जब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि sin α cos β, तो यहाँ पे ये sin और cos,
फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, कास साइन तो यहाँ पे भी कास, और दूसरा क्या है साइन। तो इसकी जगह अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये मैं लिख सकता हूँ कि साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह ये 3x है ये वाला, और बीटा की जगह ये 3x प्लस 3 डेल एक्स ये वाला है। तो इसकी लेफ्ट साइड में हमने पुटिंग करनी है, तो ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि साइन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे ये 3x ये लिख दिया। फिर यहाँ ये माइनस है तो माइनस लिखना है, और माइनस के बाद बीटा की वैल्यू तो वो यहाँ पे 3x प्लस 3 डेल एक्स है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी 3x, और फिर माइनस लिखना है, फिर 3x प्लस 3 डेल एक्स। तो यहाँ पे अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3x माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगी माइनस 3x एंड माइनस 3 डेल एक्स। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा कि माइनस को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस तरह आ जाएगी कि माइनस 3x एंड माइनस 3 डेल एक्स। तो यहाँ पे आ गई अल्फा एंड माइनस बीटा, और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स एंड ये वाला साइन 3x। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस 3x ये प्लस 3x, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा। लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि fx प्लस डेल एक्स एंड माइनस fx, और यहाँ पे हमारे पास ये कल आ गई ये वाला लिखना है कि साइन फर्स्ट लिखना है नंबरेटर में, और इसके साथ यहाँ पे जो रह गया है तो वो है माइनस 3 डेल एक्स, तो वो लिख दिया, और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स एंड मल्टीप्लाई ये वाला लिखना है साइन 3x। यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबरेटर में साइन माइनस 3 डेल एक्स है, तो इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज करना है कि जब भी साइन के साथ एंगल नेगेटिव हो तो वो इक्वल होती है माइनस साइन प्लस थीटा के, मतलब माइनस को हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखना है। तो अब ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में यूज करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो मैंने इस तरह वापस लिख दिया, सिर्फ इस माइनस को हमने फर्स्ट लिखना है, तो इसके बाद साइन लिखना है, और ये वाला रह जाएगी 3 डेल एक्स, और इस डिनोमिनेटर को इसी तरह वापस मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास fx प्लस डेल एक्स माइनस fx की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये वाला, तो इसमें हमने पुटिंग करना है, तो ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि डेल वाई ओवर डेल एक्स एन इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में डेल एक्स है तो इसको मैं अब इस तरह, मैंने आपको बताया कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसमें हमने लिखा था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। इसके अलावा जो यहाँ पे रहता है fx प्लस डेल एक्स माइनस fx, तो ये रह जाएगा, तो इसकी जगह मैंने ये वाला वैल्यूज पुट करना है, तो ये इस तरह है कि माइनस साइन 3 डेल एक्स और डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स, और इसके साथ ये वाला लिख दिया कि साइन 3x। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 ओवर डेल एक्स है तो इसको अगेन इस साइन 3 डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि मैंने लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये वाला इस तरह मैंने अब लिखना है कि माइनस साइन 3 डेल एक्स और डिवाइडेड बाय ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो लिमिट है तो इसके साथ अब मैंने अलग लिखना है, मतलब ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये जो रहता है तो वो हमारे पास इस तरह का फॉर्म आएगा कि 1 और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स, और इसके साथ ये वाला साइन 3x, तो इस तरह मैंने लिख दिया। जब यहाँ पे अगेन हमने इसी तरह का फार्मूला यहाँ पे बना देना है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये 3 डेल एक्स है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 डेल एक्स आना चाहिए। तो डेल एक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 हमें रिक्वायर्ड है, तो 3 को जो लिखने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये वाला यहाँ पे हमने 3 को लिखना है, तो वो उसका तरीका वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस माइनस को मैंने इस तरह -1 लिख दिया, और यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि साइन 3 डेल एक्स और डिवाइडेड बाय यहाँ पे इस डेल एक्स के साथ मैंने डायरेक्ट ही इसी तरह 3 लिख दिया। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे जो एंगल में है वो डिनोमिनेटर में भी है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है, तो वो ये है कि यहाँ पे तो 3 नहीं है लेकिन यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब इसके साथ कुछ इस तरह का ऑपरेशन करना चाहिए कि ये 3 उससे कैंसिल हो जाए, कि मतलब वो वाला स्टेप वापस भी आ जाए। तो इस 3 को अगेन ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी मैंने 3 लिख दिया। तो अब इस 3 को अगर इस 3 से डिवाइड किया जाए तो इससे वापस वो वाला स्टेप आता है। तो मतलब इसको आपने याद रखना है कि इस 3 को मैंने इस 3 की वजह से लिख दिया, और यहाँ पे ये जो है तो इसको इस तरह वापस लिखना है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे इसी तरह वापस लिख दिया।
अच्छा, अब यहाँ पे इस 3 को हमने इस -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आता है -3। तो यहाँ पे ये रह जाएगी कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, और ये वाला रह जाएगी sin 3 del x एंड डिवाइडेड बाई 3 del x। और यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, और ये वाला इसी तरह लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाई sin 3x प्लस 3 del x, और ये वाला आ जाएगी sin 3x। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है, तो इसकी जगह ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -3 और इसकी जगह 1 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 del x की जगह हमने 0 लिखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि sin 3x को लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं del x की जगह 0 लिख दूँ और अगर वो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो उससे 0 आता है, तो 0 मैंने लिख दिया। और sin 3x को हमने इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इसके साथ तो del x नहीं है, तो इसी वजह से इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस -3 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा -3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये sin 3x के साथ अगर मैं 0 को ऐड कर लूँ तो सिर्फ रह जाएगा sin 3x, और इसके अलावा ये जो sin 3x है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये कल आ जाएगी sin स्क्वायर 3x की। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि माइनस, यहाँ पे ये 3 है, इसकी जगह ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -3, और यहाँ पे हमारे पास साइन वो कोसेकंड की रेसिप्रोकल होती है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कि कोसेकंड स्क्वायर एंड 3x। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि 1/sin इक्वल होती है कोसेकंड की। -3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/sin स्क्वायर 3x, मतलब ये वाला फॉर्म रह जाएगी, तो इसकी जगह मैंने ये कोसेकंड ये इस तरह यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो सी पार्ट है, तो वो हमारे पास ये वाला है कि y = 3 cos 3x प्लस tan 3x, ये यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे अगेन हमने लिखना है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, तो यहाँ पे ये मैंने शार्ट FPR लिख दिया है। अच्छा, वो ये वाला हमारे पास फार्मूला है, तो अगेन हमने fx प्लस d del x एंड -fx ये मालूम करना है। तो fx हमारे पास ये वाला जो गिवन है तो ये है, तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया कि fx। अच्छा, यहाँ पे cos 3x है, तो ये लिख दिया, एंड यहाँ पे ये प्लस साइन है, और यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमें मालूम है कि वो इक्वल होती है साइन ओवर कास की, तो टेंजेंट की जगह मैंने लिख दिया साइन ओवर कास फॉर्म, मतलब साइन 3x और डिवाइडेड बाई कास 3x। जब से अगर हमने ये fx प्लस del x ये मालूम करना है, तो x की जगह हमने लिखना है x प्लस del x, तो ये इस तरह आ जाएगा x प्लस del x एंड इक्वल टू यहाँ पे ये कास इस तरह लिख दिया, और यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखना है 3 और x की जगह लिखना है x प्लस del x। तो इस x प्लस del x के साथ मैंने 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो 3 को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 3x, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर इस 3 को इस del x से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3 del x। अच्छा, अब इसके बाद ये प्लस साइन है, तो ये लिखना है, और साइन लिखना है साइन, और इसके साथ 3 है, तो अगेन इसी तरह हमने इस x की जगह x प्लस del x लिखना है, और उसके साथ इस 3 को भी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3x प्लस 3 एंड del x डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी इस तरह लिखना है कि cos, इसके साथ भी 3 और x की जगह x प्लस del x, तो अगेन 3 को मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा 3x एंड 3 del x। यहाँ पे ये हमारे पास fx प्लस del x की वैल्यू आ गई। अब हमने ये fx प्लस del x माइनस fx ये मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि fx प्लस del x एंड माइनस fx लिख दिया। जब राइट साइड पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो fx प्लस del x की हमारे पास ये वाला वैल्यू है, तो ये फर्स्ट लिखना है, तो ये इस तरह है कि cos 3x प्लस 3 del x। यहाँ पे fx प्लस del x है, तो इसकी ये वाला वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर लिया। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो ये लिखना है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे fx है, तो fx की हमारे पास ये वाला वैल्यू है कि cos 3x एंड प्लस ये वाला लिखना है कि sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x, तो इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास एक ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरा ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म है,
तो इन दोनों को हमने कंबाइन लिखना है। और इसके अलावा ये फर्स्ट नॉन फ्रैक्शन फॉर्म है और ये वाला भी नॉन फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इन दोनों को भी हमने कंबाइन लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट मैंने नॉन फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है, तो नॉन फ्रैक्शन फॉर्म फर्स्ट हमारे पास ये वाला है, तो ये फर्स्ट मैंने लिखना है कि cos 3x प्लस 3 del x। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये वाला लिखना है, लेकिन इसके साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे माइनस और cos 3x ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म फर्स्ट ये लिखना है कि प्लस, और इसके साथ जो है ये लिखना है साइन, ये वाला फर्स्ट लिखना है कि 3x प्लस 3 del x और डिवाइडेड बाय 3 del x। फिर यहाँ पे इसके साथ हमने ये लिखना है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस मल्टीप्लिकेशन में हो तो माइनस प्लस माइनस से माइनस आता है, तो बस यहाँ पे मैंने माइनस लिखना है। और फिर ये वाला साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 3x। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास cos 3x प्लस 3 del x एंड माइनस cos 3x, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई कि cos अल्फा माइनस cos बीटा ये इक्वल होती है -2 sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों के लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो वो हमने इस तरह यूज़ करना है कि यहाँ पे -2 है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखना है -2, फिर यहाँ पे ये साइन है तो साइन लिखना है, और फिर इसके साथ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये 3x प्लस 3 del x है, मतलब ये फर्स्ट काज के साथ जो यहाँ पे एंगल है तो ये अल्फा की वैल्यू है, तो फर्स्ट हमने ये वाला लिखना है कि 3x प्लस 3 del x, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये प्लस साइन है तो ये लिखना है, और बीटा, तो बीटा की जगह ये 3x, ये हमारे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू है, तो ये मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये साइन है तो साइन लिखना है, और इसके साथ लिखना है अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा की जगह हमारे पास वो 3x प्लस 3 del x एंड माइनस बीटा, तो बीटा की जगह 3x और डिवाइडेड बाय 2 लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। यहाँ पे ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसका यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। यहाँ पे इसका जो एलसीएम है तो वो ये वाला आता है कि cos 3x प्लस 3 del x, और इसके साथ ये वाला भी लिखना है कि cos 3x, और यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट मैंने लिख दिया, इस साइन के साथ मैंने ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि साइन 3x प्लस 3 del x, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है cos ये वाला, तो cos लिख दिया cos 3x। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पे इस cos को हमने इस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे cos लिख दिया 3x प्लस 3 del x, ये फर्स्ट लिख दिया, और इसके साथ ये साइन 3x। तो इस तरीके से हमने स्टेप को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3x और ये 3x इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो इससे आ जाएगा 6x, मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 6x डिवाइडेड बाय, और इसके डिनोमिनेटर में मैंने डायरेक्ट 2 को भी लिख दिया, तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि ये यहाँ पे कैंसिल, तो सिर्फ 3x रह जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों की जगह ये वाला सिर्फ 3x लिखना है, और दूसरा इसके साथ रह जाएगा 3 del x डिवाइडेड बाय 2, और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये प्लस 3x ये माइनस 3x, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल, और ये वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये साइन cos फिर माइनस cos साइन, तो यहाँ पे ये वाला ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई कि साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल होती है साइन अल्फा माइनस बीटा की। तो मतलब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में है तो इसकी जगह मैंने ये वाला साइन अल्फा माइनस बीटा लिखना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला ऑपरेशन करना है। फर्स्ट यहाँ पे ये -2 साइन है तो ये लिख दिया, फर्स्ट यहाँ पे ये -2 साइन है तो ये लिख दिया, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने ये 3x लिखना है तो 3x मैंने लिख दिया, और फिर यहाँ पे प्लस साइन है ये वाला ये लिखना है, और इसके साथ 3 del x डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये साइन इसके साथ भी ये -3x प्लस 3x कैंसिल हो गया है, तो सिर्फ 3 del x डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ ये लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद इसकी न्यूमरेटर में हमने वो फार्मूले का यूज़ करना है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया कि हमने लिखना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इस न्यूमरेटर की जगह मैंने साइन अल्फा माइनस बीटा लिखना है। तो यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू है और ये 3x ये बीटा की वैल्यू है, और साइन लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन। तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फा है तो अल्फा की ये वाला वैल्यू 3x प्लस 3 del x ये लिखना है, माइनस लिखना है, और बीटा तो बीटा की जगह ये वाला 3x ये लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया
और डिवाइडेड बाय ये वाला वापस इसी तरह लिखना है कि cos 3x प्लस 3 del x एंड cos 3x प्लस 3 del x एंड cos 3x। अब यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा तो उसमें हमने क्या लिखना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्लस 3x ये माइनस 3x, तो ये दोनों कैंसिल, तो इन बाकी टर्म्स को हमने इसी तरह ही वापस लिखना है। तो फर्स्ट ये मैंने लिख दिया कि -2 साइन, इस फर्स्ट को भी इसी तरह वापस लिखना है 3x प्लस 3 del x डिवाइडेड बाई 2, और इस सेकंड को भी इसी तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे फिर प्लस साइन लिखना है, और यहाँ पे ये आ जाएगा साइन 3 del x और डिवाइडेड बाई ये वाला लिखना है कि cos 3x प्लस 3 del x और इसके साथ लिखना है cos 3x। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने फर्स्ट आपको बताया कि हमने ये fx प्लस del x माइनस fx ये मालूम करना है। तो इसकी जो वैल्यू है तो वो हमारे पास ये वाला आ गई, मतलब यहाँ पे ये जो स्टेप है तो ये हमारे पास इस fx प्लस del x माइनस fx की वैल्यू है। तो अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो इसके न्यूमरेटर में पुटिंग करना है। तो अब ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि del y ओवर del x एन इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे फर्स्ट हम ये लिमिट तो ये लिखना है, तो लिमिट del x टेंड्स टू 0। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो del x है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर del x, मतलब यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। बाकी यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है तो इसको हमने इसी तरह ही यहाँ पे वापस लिखना है, ये वाला स्टेप यहाँ पे मैंने अगेन लिखना है। अच्छा, तो ये वाला टर्म्स तो ये वाला स्टेप यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद ये लिमिट और ये 1 ओवर del x ये इस टर्म के साथ हमने अलग लिखना है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और प्लस इस टर्म के साथ अलग लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 एंड ये वाला इसके साथ अलग लिखना है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि इसके साथ हमने ये वाला अलग लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि ये जो 1 ओवर del x है तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वो मल्टीप्लाई भी कर लिया, लेकिन इस 1 ओवर del x को हमने इस साइन 3 del x डिवाइड बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने इस तरह ये वाला स्टेप इसी तरह वापस लिखना है कि -2 साइन 3x प्लस 3 del x डिवाइडेड बाई 2 ये इसी तरह वापस लिख दिया, और ये जो 1 ओवर del x है तो इसके साथ हमने ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे इस 1 ओवर del x को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसके साथ ये जो लिमिट है तो ये भी यहाँ पे मैंने लिखना है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और जब भी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिमिट अप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म के साथ वो हम अलग अलग लिखते हैं। तो इसके साथ भी हमने अलग ये लिमिट लिखना है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये साइन 3 del x ओवर 2 को फर्स्ट इस 1 से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो इससे ये इस तरह आ जाएगी कि साइन 3 del x ओवर 2, मतलब वापस ये आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय del x को हमने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। इस लिमिट को और इस 1 ओवर del x को उसके साथ अलग लिखना है, तो वो मैंने इस तरह लिख दिया। तो यहाँ पे भी ये जो 1 ओवर del x है तो इसको हमने इस नोमरेटर में जो साइन 3 del x है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये जो नोमरेटर है तो इसको अब मैंने इस तरह लिख दिया कि साइन 3 del x और डिवाइडेड बाय ये वाला इसकी डिनोमिनेटर में लिख दिया कि del x। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बाकी रहता है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 एंड ये इस तरह लिख दिया कि 1। यहाँ पे ये साइन 3 del x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसकी न्यूमरेटर में मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको हमने इसी तरह वापस लिखना है कि cos 3x प्लस 3 del x, और इसके साथ ये भी लिखना है कि cos 3x। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये -2 कांस्टेंट है तो इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि लिमिट del x टेंड्स टू 0। बाकी जो टर्म्स यहाँ पे रहते हैं तो वो मैंने लिख दिया कि साइन 3x एंड प्लस 3 del x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास इसको भी मैंने इस तरह लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये लिमिट del x टेंड्स टू 0 साइन 3 del x ओवर 2 डिवाइडेड बाई del x, यहाँ पे हमने इसी तरह का फार्मूला यहाँ पे हमने बना देना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि जो एंगल यहाँ पे आई हो तो अगर वो डिनोमिनेटर में भी आ जाए तो फिर उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस साइन के साथ जो एंगल है तो वो 3 del x ओवर 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी हमने ये 3 del x ओवर 2 किसी भी तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया कि साइन
3 del x ओवर 2। यहाँ पे ये एंगल है और ये एंगल हमने किसी भी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी लिखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेल एक्स तो यहाँ पे है, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन में 3 लिखना है और डिनोमिनेटर में इसके हमने 2 लिखना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, तो यहाँ पे 3 del x, यहाँ पे भी 3 del x। फिर यहाँ पे एंगल में डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल है तो अब वो डिनोमिनेटर में भी आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 और 2 इस स्टेप में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ del x है। लेकिन यहाँ पे ये हमने लिख दिया क्योंकि हमने ये फार्मूला वो हमने बना देना था। लेकिन अब यहाँ पे हमने इस तरह का ऑपरेशन भी करना है कि उसके साथ ये 3 और 2 कैंसिल भी हो जाए, मतलब खत्म भी हो जाए, क्योंकि ऐसे ये जो स्टेप है तो ये भी आना चाहिए। तो अब इस 3 और 2 को खत्म करने के लिए यहाँ पे मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इस तरह लिख दिया कि 2 और 3। अब अगर देखा जाए तो ये 2 इस 2 से भी कैंसिल होता है, 3 इस 3 से, तो वापस वो वाला स्टेप भी आता है। और यहाँ पे ये जो लिमिट है तो इसको इस तरह लिखना है कि लिमिट del x टेंड्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे इसको प्लस लिमिट del x टेंड्स टू 0 ये इस तरह लिखना है। और यहाँ पे भी हमने ये 3 del x, तो यहाँ पे भी 3 del x आना चाहिए। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 3 del x और डिवाइडेड बाय यहाँ पे del x तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन इसके साथ 3 लिखना है तो 3 लिख दिया। तो अब इस 3 के साथ हमने इस तरह का ऑपरेशन करना है कि उसके साथ ये 3 कैंसिल भी हो जाए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी मैंने 3 लिख दिया। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल होता है तो वापस वो वाला स्टेप भी आता है। और यहाँ पे ये वाला इसी तरह सेम टू सेम वापस लिखना है। तो इस टर्म को इसी तरह मैंने वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो फर्स्ट ये -2 इस तरह लिखना है। यहाँ पे ये साइन इस तरह लिख दिया और 3x। यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो del x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो 3 मल्टीप्लाई 0 से 0, और 0 को अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने +0 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास है तो यहाँ पे फर्स्ट हमने ये 3 over 2, तो इसको मैंने शिफ्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसकी हमने फिर रेसिप्रोकल लिखना है। तो मतलब ये मैंने अब इस तरह लिख दिया कि 2, यहाँ पे ये 2 है तो 2 को हमने डिनोमिनेटर और 3 को हमने न्यूमरेटर में लिखना है। तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट कांस्टेंट भी कर लिया। तो इस 2 और 3 को मैंने यहाँ पे 3 और 2 लिख दिया, तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये वाला रहता है। तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि ये क्या होती है 1 की। तो अब इसकी जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दिया। और फिर इसके बाद ये प्लस साइन है तो ये लिखना है। और यहाँ पे भी हमने 3 को कांस्टेंट करना है, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 साइन 3 del x डिवाइडेड बाय 3 del x। तो अगेन ये वाला फार्मूला, तो अगेन यहाँ पे वो 1 लिखना है। और यहाँ पे इसके लिए भी हमने वो लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये सर आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगी cos 3x। एंड यहाँ पे अगर हम 0 को पुट करते हैं तो 0 वापस आता है, और ये cos इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि -2 को लिखना है, और ये वाला 3x + 0 से सिर्फ 3x, तो 3x वापस लिख दिया, तो 3x सिर्फ रह जाएगी। और 3 और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो सिर्फ 3 और 2 आ जाएगी। एंड यहाँ पे हम इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास सिर्फ cos 3x रह जाएगी, क्योंकि 3x + 0 से 3x आता है, तो cos 3x। और यहाँ पे भी ये cos 3x। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो 3 को हमने फर्स्ट लिखना है, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि माइनस, और इसके साथ ये 3 लिखना है, और ये फिर इसके बाद ये वाला लिखना है कि साइन 3x। और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि +3, और इसके बाद यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि cos 3x। अगर cos 3x से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है cos स्क्वायर 3x, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -3 साइन 3x को वापस लिख दिया, यहाँ पे इस +3 को इस तरह वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये 1 over cos है, और 1 over cos ये रेसिप्रोकल होते हैं सेकंड की। तो अब इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि सेकंड स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पे जो एंगल है 3x, तो वो भी लिख दिया। तो लास्ट में अब हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया 3 सेकंड स्क्वायर 3x, और माइनस फिर ये वाला लिखना है कि 3 साइन 3x,
अब यहाँ पे ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इस 3 को मैंने कॉमन करना है। 3 को मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा सेकंड स्क्वायर 3x, और फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये लिखना है, और इसके साथ साइन 3x, ये इस तरह लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जब इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि y इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर x। तो अगेन हमने यहाँ पे ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ये यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे एपेक्स, तो एपेक्स अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि कोटेंजेंट स्क्वायर x। सेकंड हमने ये वाला एपेक्स प्लस डेल x, तो ये इस तरह आ जाएगी कि x प्लस डेल x है इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह लिखना है कि x प्लस डेल x। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने ये वाला मालूम करना है, यहाँ पे एपेक्स प्लस डेल x माइनस एपेक्स। तो फर्स्ट हमने ये वाला लिखना है कि कोटेंजेंट स्क्वायर एन एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास जो कोटेंजेंट स्क्वायर है और यहाँ पे भी कोटेंजेंट, ये स्क्वायर को मैं होल भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये वाला जो है कि कोटेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस ये वाला इस तरह लिख सकता हूँ कि कोटेंजेंट एक्स एंड होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला फार्मूला आ गई। तो इस फार्मूले का अब हमने यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है ए माइनस बी, तो ए की जगह ये कोटेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स ये लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि कोटेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स मतलब ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए लिख दिया, फिर माइनस लिखना है और बी की जगह ये वाला कोटेंजेंट एक्स, फिर यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए की जगह कोटेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस लिखना है बी, तो बी की जगह कोटेंजेंट एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद हमें मालूम है कि कोटेंजेंट वो इक्वल होती है काज ओवर साइन की। तो अब यहाँ पे इस कोटेंजेंट की जगह मैंने काज ओवर साइन लिखना है। तो ये सर आ जाएगा कि काज एक्स प्लस डेल एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स। फिर इसके बाद ये माइनस साइन, तो यहाँ पे भी इस तरह लिखना है कि काज एक्स और साइन एक्स, और यहाँ पे भी हमने लिखना है कि काज एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ पे भी लिखना है कि काज एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स, मतलब हर एक कोटेंजेंट की जगह मैंने काज और साइन लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है और यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करनी है। तो अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि फर्स्ट हमने यहाँ पे इसकी एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम है तो वो ये वाला आ जाएगा। तो अब वो एलसीएम यहाँ पे साइन एक्स प्लस डेल एक्स और इसके साथ साइन एक्स, और इस साइन एक्स को हमने इस कास से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सर आ जाएगा कि साइन एक्स और यहाँ पे ये जो कास है तो ये लिखना है काज एक्स प्लस डेल एक्स। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है ये लिखना है, फिर काज लिखना है और इसके साथ हमने ये साइन मल्टीप्लाई करना है, साइन एक्स प्लस डेल एक्स ये इस तरह मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे ये वाला इसी तरह मैंने वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो न्यूमरेटर है तो इसके लिए अगेन हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है कि साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा ये इक्वल होती है साइन अल्फा माइनस बीटा की। तो यहाँ पे भी हमारे पास साइन अल्फा काज बीटा एंड माइनस काज अल्फा साइन बीटा, तो इस फार्मूले का यूज़ करना है। न्यूमरेटर के लिए मैंने इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो वो इस तरह है कि साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन लिख दिया अल्फा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे ये एक्स है तो एक्स लिखना है, फिर यहाँ पे ये माइनस है ये वाला माइनस लिख दिया, फिर उसके बाद लिखना है x प्लस डेल एक्स, मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि x एंड माइनस एक्स प्लस डेल एक्स। तो माइनस, तो इस माइनस को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस एक्स एंड माइनस डेल एक्स। तो अब ये वाला फॉर्म मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाएगी कि माइनस एक्स एंड माइनस डेल एक्स। और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये जो साइन एक्स प्लस डेल एक्स और साइन एक्स है तो इसको इस तरह वापस लिखना है। और यहाँ पे ये जो दूसरा हमारे पास टर्म रहता है तो इसको इसी तरह ही वापस यहाँ पे लिखना है, इसको मैंने वहाँ पे इसी तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसल, तो सिर्फ रह जाएगा साइन एंड माइनस डेल एक्स और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि साइन एक्स प्लस डेल एक्स और इसके साथ ये वाला साइन एक्स, और इसको इसी तरह ही वापस लिखना है कि काज एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स, और ये वाला भी इसी तरह लिखना है कि काज एक्स और साइन एक्स
इसकी जगह अगर हम कोटेंजन और यहाँ पे कोटेंजन पाम भी लिख दे तो भी ठीक होगा, उसको भी मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टेप आ गई, तो ये वाला स्टेप हमारे पास ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू है, मतलब ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाला आ गई। अब इस वैल्यू को हमने इस फार्मूला में पुट करना है, तो इस तरह मैंने लिखना है कि डेल वाई ओवर डेल एक्स एन इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे लिमिट है तो वो लिखना है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। फिर इसके बाद यहाँ पे जो डेल एक्स है तो इसको मैंने अगेन इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर डेल एक्स, और यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है तो इसको मैंने इसी तरह ही सेम लिखना है, वापस लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि साइन। अच्छा, ये वाला मैंने इसी तरह वापस लिख दिया, और यहाँ पे जो कास साइन है तो इसकी जगह में मैंने आपको बताया कि हम कोटेंजेंट भी लिख सकते हैं, मतलब ये वाला फार्मूला। तो अब यहाँ पे इसको इस तरह बार बार लिखना मुश्किल है, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लिख दिया कि कोटेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि कोटेंजेंट एक्स, और यहाँ पे ये प्लस साइन है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस साइन है, प्लस साइन को हमने छोड़ा था। यहाँ पे ये जो 1 ओवर डेल एक्स है तो इसको मैंने सिर्फ तो इसको हमने एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मतलब या इस टर्म से या इस टर्म से, तो इसको मैंने इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे हमने अगेन इस तरह का वो यहाँ पे जो फार्मूला है, इस तरह का फार्मूला यहाँ पे हमने अगेन यहाँ पे बना देना है, तो इसी वजह से इस 1 ओवर डेल एक्स को मैंने इस साइन के साथ लिखना है, तो इस तरह आ जाएगी कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 ओवर डेल एक्स है तो इस साइन को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगी कि साइन माइनस डेल एक्स और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगी डेल एक्स, और यहाँ पे ये जो हमारे पास रहता है तो ये इस तरह अब मैंने लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे अब इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर, और ये वाला लिखना है कि साइन एक्स प्लस डेल एक्स, और इसके साथ ये लिख दिया कि साइन एक्स, और इसके बाद यहाँ पे ये वाला इसके साथ भी हमने अलग लिमिट लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और इसके बाद ये वाला लिखना है कि कोटेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स, और इसके साथ प्लस ये वाला लिखना है कि कोटेंजेंट एक्स, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो माइनस है तो इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है कि साइन माइनस थीटा इक्वल होती है माइनस साइन थीटा की, तो यहाँ पे भी साइन माइनस डेल एक्स है, तो इस माइनस को मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि -1, और यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो ये वाला फार्मूला अगेन आ गई ये वाला, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो 1 पुट कर लिया, और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1 ओवर, यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि साइन, और यहाँ पे x है तो x लिखना है, तो x लिख दिया। फिर यहाँ पे डेल x की जगह अगर 0 पुट कर ले तो x प्लस 0 से x आता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे x लिख दिया, और ये साइन x भी इसी तरह लिखना है। इसको हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ वो डेल x नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ये कोटेंजेंट है ये लिख दिया, और इसके बाद ये x है तो ये रह जाएगी। डेल x की जगह हमने 0 पुट करना है, तो x प्लस 0 से x, तो x मैंने सिर्फ लिख दिया, और प्लस यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x है डेल x नहीं है, तो इस कोटेंजेंट x को इसी तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे -1 + 1 से -1 आता है तो -1 लिख दिया, और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर साइन x साइन से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन स्क्वायर x, और ये वाला इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो इससे जाएगा 2 कोटेंजेंट x। अब और ये हमारे पास वो और ये कोसेकेंट की रेसिप्रोकल है, तो इसकी जगह मैंने लिखना है कि -1, और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि कोसेकेंट स्क्वायर x, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि 2 कोटेंजेंट x। तो अब ये इसको 2 कोटेंजेंट को मैंने फर्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2, और इसके साथ लिख दिया कोटेंजेंट x, और ये कोसेकेंट को मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो ई पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि y इक्वल टू टेंजेंट x के रूट, तो अगेन हमने यहाँ पे इसके लिए वो फार्मूला लिखना है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है कि f(x) इक्वल टू टेंजेंट x के रूट, और हमें मालूम है कि टेंजेंट x इक्वल होती है साइन ओवर कास की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन ओवर कास फॉर्म, और इसके अलावा हमने लिखना है f(x) प्लस डेल x, अब हमने ये मालूम करना है, तो यहाँ पे भी हमने इस x की जगह क्या लिखना है x प्लस डेल x। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने इस टेंजेंट की जगह ये वाला फॉर्म लिखना है, मतलब साइन ओवर कास फॉर्म, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा साइन x प्लस डेल x,
और डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल एक्स। तो इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है और ये वाला यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है। तो अगेन फर्स्ट हमने ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ये मालूम करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू लिखना है, तो वो हमारे पास ये वाला है। मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड cos x प्लस डेल एक्स के रूट, फिर माइनस साइन लिखना है और एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह ये वो हमारे पास साइन एक्स के रूट cos x के रूट ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी यहाँ पे देखे जाए तो ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम है तो वो आता है cos x प्लस डेल एक्स के रूट, और इसके साथ ये वाला लिखना है कि cos x के रूट। जब यहाँ पे हमने इस cos x को इस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि साइन x प्लस डेल एक्स के रूट, इसके साथ ये cos मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख दिया cos x के रूट, फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है ये लिखना है। अच्छा, अब इस cos को हमने इस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया cos और इसके साथ लिख दिया sin x के रूट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखे जाए इस नोमरेटर में, तो ये है sin cos फिर माइनस cos sin, तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिख दिया है कि sin cos माइनस cos sin, तो ये इक्वल होती है sin अल्फा माइनस बीटा की। तो अब यहाँ पे नोमरेटर में हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिर्फ लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट मैंने लिखना है sin, तो यहाँ पे ये लिख दिया sin, फिर लिखना है अल्फा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर रूट ये लिख दिया, और माइनस इसके साथ लिखना है बीटा, तो बीटा की जगह यहाँ पे है x के रूट, तो वो भी इसी तरह लिख दिया, और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि cos x प्लस डेल एक्स के रूट और cos x के रूट। अच्छा, तो अब इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू है, तो वो ये वाला आ गई। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये जो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स है, तो इसकी जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो अब ये मैं इस तरह लिख दूंगा। फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डेल वाई ओवर डेल एक्स एन इक्वल टू, यहाँ पे ये लिमिट है तो लिमिट लिखना है। जब इसके बाद यहाँ पे ये जो डेल एक्स है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर डेल एक्स। अब फिर इसके बाद यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ये वाला यहाँ पे रहता है, तो इसकी जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो ये इस तरह है कि साइन एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट माइनस एफ एक्स, मतलब ये वाला वैल्यू मैंने लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्टेप आ गई। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको हमने ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और 1 ओवर डेल एक्स, और इसके साथ ये जो नोमरेटर है तो नोमरेटर को मैंने इस तरह लिख दिया कि साइन एक्स प्लस डेल एक्स के रूट और माइनस एक्स के रूट, मतलब ये नोमरेटर को मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया, और बाकी यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया, और इसके साथ ये यहाँ पे ये जो लिमिट है तो वो भी मैंने इसके साथ लिख दिया। तो वो इस तरह आ जाएगी कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये इस तरह लिख दिया कि 1, और ये वाला इस तरह लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाय, और ये वाला यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है तो वो मैंने लिखना है, तो वो है cos x प्लस डेल एक्स और इसके साथ cos x के रूट। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 1 ओवर डेल एक्स है तो इसको हमने या तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है या उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको हमने एक ही टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे ये जो 1 ओवर डेल एक्स है तो इसको मैंने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ पे इस 1 के साथ मैंने ये वाला मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि साइन एक्स प्लस डेल एक्स और इसके साथ लिख दिया माइनस एक्स और इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया डेल एक्स। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो इसको इसी तरह ही वापस लिखना है कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड 1 डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि cos x प्लस डेल एक्स और इसके साथ cos x के रूट वो लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे डेल एक्स है, तो डेल एक्स की जगह अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 पुट किया जाए तो इससे हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ये जो साइन के साथ यहाँ पे ये जो एंगल गिवन है तो इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम डेल एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 0 से x आता है, तो मतलब यहाँ पे साइन और इसकी यहाँ पे ये इसकी एंगल है ये वाला,
मतलब यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि एक्स के रूट एंड माइनस एक्स के रूट, तो एक्स के रूट माइनस एक्स के रूट से 0 आता है, तो साइन 0 से 0 और आल्सो डिवाइडेड बाय 0, तो मतलब यहाँ पे ये अनडिफाइंड फॉर्म आता है। तो अब इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो लिमिट है इसको इस तरह वापस लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि साइन इसकी यहाँ पे ये जो एंगल है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो वो मैंने इस तरह लिख दिया कि x प्लस डेल एक्स के रूट एंड माइनस एक्स के रूट, मतलब यहाँ पे इसको जो सिंप्लीफाई इसका जो सिंप्लीफिकेशन है तो वो इस तरह है कि इसकी हमने यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है, मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है तो इसकी कंजुगेट से हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि यहाँ पे ये माइनस है तो हमने प्लस से मल्टीप्लाई और वो क्या करना है डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये वो इस तरह आ जाएगी कि x प्लस डेल एक्स के रूट एंड प्लस एक्स के रूट और डिवाइडेड बाय x प्लस डेल एक्स और प्लस x के रूट, ये इस तरह मैंने यहाँ पे इसकी रेशनलाइजेशन कर ली और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये डेल एक्स को इसी तरह लिख दिया, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो इसी को हमने इसी तरह वापस लिखना है, तो इसको इस तरह आपने लिखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इस साइन को मैंने इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये हमारे पास x प्लस डेल एक्स से रूट माइनस एक्स के रूट, इसको हमने इस नोमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए तो इससे हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो मतलब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिखना है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये a, तो यहाँ पे ये x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स के रूट और वहाँ पे x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स के रूट, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगी, तो इसकी जगह पर हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखना है, तो a की जगह यहाँ पे वो हमारे पास x प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट ये है, तो ये मैंने लिख दिया, मतलब a का स्क्वायर फिर माइनस एंड b का स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पे x के रूट है तो वो लिख दिया, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ इस तरह लिख दिया कि x प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट एंड प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो ये इस तरह आ जाएगी, मतलब साइन की जो एंगल है तो वो ये वाला आ गई यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि डेल एक्स, और यहाँ पे ये जो स्टेप है तो इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, इसी तरह ये आपने वापस लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से खत्म, तो यहाँ पे रह जाएगी x एंड प्लस डेल एक्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास इस तरह फॉर्म आ जाएगी कि x प्लस डेल एक्स और माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, तो ये वाला तरीका हमने यहाँ पे करना है, तो अब इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पे सिर्फ डेल एक्स रह गया, तो मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे डेल एक्स रह जाएगी, तो अब ये मैंने इस तरह साइन लिख दिया और इस न्यूमरेटर की जगह मैंने सिर्फ लिखना है डेल एक्स, और इस डिनोमिनेटर को इसी तरह ही वापस लिखना है कि x प्लस डेल एक्स एंड इसके साथ लिख दिया प्लस एक्स के रूट, और यहाँ पे ये हमारे पास साइन की एंगल है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है डेल एक्स, तो इस तरह लिख दिया, और ये वाला स्टेप इसी तरह आपने वापस लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ साइन है, तो यहाँ पे हमने इस तरह का फार्मूला बना देना है कि मतलब साइन के साथ जो एंगल हो अगर वो डिनोमिनेटर में भी आ जाए तो उसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन के साथ जो एंगल है तो वो है डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स के रूट प्लस एक्स के रूट, तो अब इसी तरह का एंगल हमने इसकी डिनोमिनेटर में भी लिखना है, तो वो हमने किस तरह लिखना है, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि साइन इस एंगल को इसी तरह ही वापस लिखना है कि डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट एंड प्लस एक्स स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये एंगल है इसके साथ, इस एंगल को हमने डिनोमिनेटर में भी किसी तरह से लिखना है, तो यहाँ पे ये जो डिवीजन वाला डेल एक्स है तो इसको भी मैंने इस तरह लिख दिया, तो एक हमें रिक्वायर्ड है डेल एक्स तो वो यहाँ पे है। अब इस डेल एक्स की डिनोमिनेटर में हमारे पास इस तरह का वो टर्म आना चाहिए कि मतलब एक्स प्लस डेल एक्स के रूट प्लस एक्स के रूट, तो वो यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया कि डेल एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला लिख दिया कि एक्स प्लस डेल एक्स एंड फिर यहाँ पे ये लिख दिया कि एक्स स्क्वायर रूट
अच्छा, अब यहाँ पे इसकी एंगल में, साइन के एंगल में ये वाला पाम है, तो ये वाला पाम डिनोमिनेटर में भी हमने लिख दिया। तो लेकिन अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो इसको हमने ख़त्म भी करना है, तो ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इसके साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह की, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इसके साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह का फॉर्म लिखना है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि x प्लस डेल एक्स, क्योंकि इससे वो ये वाला स्टेप वापस भी आना चाहिए, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको इस तरह मैंने लिख दिया कि x प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट, एंड इसके साथ लिख दिया x स्क्वायर रूट, तो ये इस तरह आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो हमारे पास लास्ट टर्म है तो इसको अब मैंने इस तरह लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये वाला इस तरह वापस लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाई काज एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर रूट और काज एक्स स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये साइन है, और ये वाला इसके साथ, मतलब इस तरह मैं आपको ये समझाता हूँ। इसके साथ अगर हम इस लिमिट को भी लिख दें तो यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, साइन के साथ यहाँ पे जो एंगल है तो वो डिनोमिनेटर में भी है, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला गई कि साइन के साथ जो एंगल अगर वो डिनोमिनेटर में भी आ जाए तो वो इक्वल होती है 1 की। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको रेड मार्कर से सर्कल कर लिए, इसकी जगह मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया। और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो ये वाला रहता है कि x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो इसको अब मैंने ये इस तरह लिखना है कि 1 और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई करना है, क्योंकि इस लिमिट को हमने इसके साथ अलग लिखना है, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ हमने ये अलग लिखना है। तो अब यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई करना है, तो इस डेल एक्स की जगह मैंने यहाँ पे 0 पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x, और यहाँ पे डेल एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो x प्लस 0 से क्या आता है, अगेन x आता है, तो वो x मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया, और प्लस ये वाला x स्क्वायर रूट, तो इसको इस तरह वापस लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने लिमिट अब अप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 और डिवाइडेड बाय ये काज लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ये x प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है, तो डेल एक्स की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो x प्लस 0 से x आता है, तो अगेन यहाँ पे ये मैंने सिर्फ डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि x स्क्वायर रूट, और इसके साथ ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि x के काज एक्स स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे इस वन को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 1 आता है। डिनोमिनेटर में ये x स्क्वायर रूट और ये वाला भी x स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो इससे आ जाएगा 2 और x स्क्वायर रूट। फिर इसके साथ ये वाला लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसको हमने वो मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा काज स्क्वायर, एंड इसके साथ लिख दिया x स्क्वायर रूट, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास काज है तो काज का वो ये इक्वल होती है 1 ओवर काज, ये रेसिप्रोकल है सेकंड की, तो अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे सेकंड लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर, इस फर्स्ट टर्म को हमने इसी तरह ही वापस लिखना है कि 1 ओवर 2x स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये जो 1 ओवर काज है तो ये हमारे पास सेकंड की रेसिप्रोकल है, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि सेकंड स्क्वायर और x स्क्वायर रूट। तो अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर रूट को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि 2 और x स्क्वायर रूट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है f वाला, तो वो इस तरह है कि y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो अगेन ये फार्मूला लिखना है। तो फर्स्ट एफ एक्स, तो एफ एक्स यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि साइन क्यूब एक्स। तो अब यहाँ पे ये क्यूब है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि साइन एक्स और होल क्यूब। अच्छा, अब दूसरा हमने एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो अगेन इस एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगा कि साइन क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगी एक्स प्लस डेल एक्स। तो अब इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन एक्स प्लस डेल एक्स और होल क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अगेन फर्स्ट ये वाला मालूम करना है कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अच्छा, तो अब फर्स्ट हमने एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू तो वो ये वाला है, तो ये पुट करना है, तो वो ये इस तरह है कि साइन एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब, फिर माइनस साइन लिखना है, फिर
एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या है साइन एक्स एंड होल क्यूब, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये इस तरह है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज करना है। तो अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है इस क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास ये वाला है साइन एक्स प्लस डेल एक्स, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और दूसरा जो बी है तो वो हमारे पास ये साइन एक्स ये है। तो अब इस फार्मूला में हमने इसके राइट साइड में पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह लिखना है कि फर्स्ट वहाँ पे है a माइनस बी, तो a की जगह यहाँ पे साइन है तो साइन लिखना है, और साइन एक्स प्लस डेल एक्स, फिर माइनस फार्मूले का माइनस ये वाला लिखना है, और b, तो b की जगह यहाँ पे साइन एक्स, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, फिर हमने लिखना है ए स्क्र, तो ए की जगह यहाँ पे ये वाला लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि साइन, तो ए स्क्र, तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये वाला लिख दिया। अब उस पर स्क्र भी है तो उस स्क्र को मैंने यहाँ पे इस तरह डायरेक्ट लिख दिया। फिर प्लस लिखना है ए बी, तो ए की जगह ये साइन एक्स प्लस डेल एक्स ये लिखना है, और साइन, और बी, तो बी की जगह यहाँ पे है साइन एक्स, तो वो लिखना है। फिर इसके बाद प्लस लिखना है, और बी स्क्र, तो बी की जगह यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिया, और स्क्र हो तो स्क्र को मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद ये हमारे पास है कि साइन और माइनस साइन, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ये इक्वल होती है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो अब इस फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज करना है। तो अब यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है तो वो है x प्लस डेल एक्स, और जो बीटा की वैल्यू यहाँ पे है तो वो है x। तो अब यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो इसमें हमने पुटिंग करना है, तो ये मैं इस तरह अब लिख दूंगा कि फर्स्ट वहाँ पे 2 है तो 2 लिखना है, फिर काज है तो काज लिखना है, काज लिख दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे x प्लस डेल एक्स, और प्लस, तो और बीटा की जगह यहाँ पे x है और डिवाइडेड बाय 2, तो ये सारा लिख दिया। फिर साइन लिखना है, और अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे x प्लस डेल एक्स और माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2, ये सारा लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है तो इसको हमने इसी तरह वापस लिखना है, तो ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे इस तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे ये x और x इसको हमने ऐड करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2x प्लस डेल एक्स ओवर 2। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस डेल एक्स ओवर 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस डेल एक्स ओवर 2। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल है तो इसकी जगह डायरेक्ट मैंने ये x प्लस डेल एक्स ओवर 2 ये इसके साथ यहाँ पे इस कास के साथ लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 2 कास, फिर इसकी जगह मैंने ये x प्लस डेल एक्स ओवर 2 ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे ये साइन और यहाँ पे ये माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, तो डेल एक्स ओवर 2 यहाँ पे ये रह जाएगी, और इसी को इसी तरह ही वापस लिखना है कि साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला स्टेप आ गई, तो यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की इसकी वैल्यू आ गई। तो अब इस वैल्यू को हमने यहाँ से लेना है और इस फार्मूले में यहाँ पे पुट करना है, तो अब ये इस तरह मैंने लिख दिया कि डेल वाई ओवर डेल एक्स एन इक्वल टू, यहाँ पे ये लिमिट है तो इसको इस तरह लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 काज इस साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे ये हमारे पास मतलब एक अलग टर्म है। तो अब यहाँ पे ये जो लिमिट है तो लिमिट को मैंने इसके साथ इस कास के साथ अलग लिखना है, इस साइन के साथ अलग लिखना है, और इन के साथ अलग लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में डेल एक्स है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर डेल एक्स, तो फर्स्ट इसके साथ मैंने लिमिट लिखना है, तो ये इस तरह है कि 2 काज एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये साइन है तो इसके साथ भी मैंने इस तरह लिमिट अलग लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये वाला आ जाएगी साइन डेल एक्स ओवर 2। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो इसके साथ भी मैंने लिमिट लिखना है, तो ये इस तरह लिख दिया कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स, और फिर ये वाला लिखना है कि प्लस साइन एक्स प्लस डेल एक्स और साइन एक्स, फिर इसके बाद ये वाला लास्ट टर्म साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह मैंने हर एक टर्म के साथ यहाँ पे वो लिमिट लिख दिया।
अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 1/x है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1/x को यहाँ पे ये जो साइन है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास वो अगेन वो फार्मूला आ जाए, साइन x/x वो इक्वल होती है 1 की। तो अब यहाँ पे ये इस 1/x को मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो 2 है इस कास्ट के साथ, तो इसको हमने तो ये कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, फिर इसके बाद लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, और लिखना है कि cos x प्लस del x डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस 1/x को हमने साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट मैंने लिख दिया कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये साइन del x/2 ये लिखना है, और डिवाइडेड बाई इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखना है, ये del x लिखना है। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। सर यहाँ पे ये प्लस साइन नहीं है, इसको हमने गलती से लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स रहते हैं तो इसको हमने इसी तरह ही वापस लिखना है। तो वो इस तरह है कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, फर्स्ट हमने ये वाला लिखना है कि साइन स्क्वायर x प्लस del x, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर इसके बाद वो दूसरा जो टर्म है तो वो इस तरह है कि साइन x प्लस del x साइन x एंड प्लस लास्ट में वो है साइन स्क्वायर x। अच्छा, तो इस तरह यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अगेन इस तरह का वो फार्मूला। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है तो वो इस तरह है कि यहाँ तो साइन के साथ यहाँ पे जो एंगल है तो वो del x/2 है, तो ये एंगल यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर में हमने del x/2 लिखना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको तो मैंने इसी तरह वापस लिखना है, मतलब ये फर्स्ट टर्म इसी तरह मैंने वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अगेन डिनोमिनेटर में del x/2 लिखनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे लिमिट del x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में इस तरह वापस लिख दिया कि साइन del x/2, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे del x है तो इसकी डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 को हमने खत्म भी करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया 2, तो अब ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है, तो इससे वो वाला स्टेप भी आता है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह लिख दिया, और ये वाला जो हमारे पास जितनी भी टर्म्स है तो इसको हमने इसी तरह ही वापस लिखना है कि लिमिट del x टेंड्स टू 0, इस टर्म को इस तरह मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे इस 2 को मैंने लिख दिया। फर्स्ट इसके लिए हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो cos लिख दिया, फिर इसके बाद x, और यहाँ पे del x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो 0 डिवाइडेड बाई 2 से 0 आता है, तो यहाँ पे ये x प्लस 0 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर इस 2 को मैं यहाँ से हटा लूँ तो del x/2, और यहाँ पे भी del x/2 आ जाएगी, तो मतलब हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगी। तो इसकी जगह मैंने 1 पुट करना है। तो अब यहाँ पे ये जो 2 है तो इसका मतलब ये यहाँ पे 1 भी है, तो इसको मैंने कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसको मैंने कॉमन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1/2, और बाकी यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 साइन del x/2 डिवाइडेड बाई del x/2। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है तो यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट मैंने लिखना है साइन स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस del x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो x प्लस 0 से x आता है, तो x मैंने लिख दिया, और प्लस साइन यहाँ पे भी अगर मैं del x की जगह 0 पुट कर लूँ तो x प्लस 0 से x, तो अगेन x लिख दिया, और यहाँ पे ये साइन x इसी तरह वापस लिखना है, और ये वाला भी इसी तरह वापस लिखना है कि साइन स्क्वायर x। जब यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि 2 cos x प्लस 0 से x, तो x लिख दिया, और यहाँ पे ये 1/2 रह जाएगी। 1/2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो अगेन ये आता है, और यहाँ पे ये इस तरह मैंने लिखना है कि साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पे ये भी साइन x है, ये भी साइन x है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगी साइन स्क्वायर x, और थर्ड टर्म भी इसी तरह लिखना है कि साइन स्क्वायर x। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा cos x, और यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तीनों टर्म्स लाइक टर्म से, तो इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 3 एंड साइन स्क्वायर x। अच्छा, तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि y प्राइम इक्वल टू ये 3 मैंने इसको मैंने फर्स्ट दिख दिया कि 3 साइन
स्क्वायर एक्स और इसके साथ सेकंड लिख दिया cos x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 की जितने भी पार्ट्स थी, तो इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपने इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना है।